बेसिकली तो यूनिफॉर्म की इज्जत है ना। वो तो बेचारा एक कांस्टेबल भर्ती हुआ, उसने अपने रोब से काशिफ ज़मीर ने उसको अपने साथ रखा। वीडियोस आ चुकी हैं जहां पर काशिफ ज़मीर प्रोटोकॉल लेता है, दरवाजे अपनी गाड़ी के खुलवा रहा है। या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पे जो है वो इन्होंने पुलिस ने भी कच्चा हाथ नहीं डाला क्योंकि उनका कांस्टेबल इन्वॉल्व था। पुलिस गिरफ्तार करके ले आई है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जल्द आपके पास भी वीडियोस आएंगी, इनका पंडोरा बॉक्स नदीम भाई जल्द आपके सामने होगा। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। मैं हूं नदीम खालिद। टिकटॉक पर मारूफ शख्सियत भी हैं और कंट्रोवर्सी का हमेशा से शिकार रहते हैं। जब से टिकटॉक पर आए हैं तब से लेकर मुख्तलिफ मुकदमात की जद में भी रहे काशिफ ज़मीर, और आज एक दफ़ा फिर उन पर जो है वो एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया जिसमें उनको गिरफ़्तार भी कर लिया गया है किला गुजर सिंह पुलिस की जानिब से। इससे पहले जो है वो मुख्तलिफ मुकदमात जालसाजी के भी हुए, और इस दफ़ा जो है वो एक वायरल वीडियो का मामला है जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल जो है वो पैसों का एक शादी के फंक्शन में एक थाल पकड़ के खड़ा हुआ है, और ये जो टिकटॉकर हैं ये उसमें से पैसे उठा के फेंक रहे हैं। जिसके बाद जो पुलिस अफसरान हैं वो उन्होंने नोटिस लिया, उस कांस्टेबल के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की। वो पुलिस कांस्टेबल कौन थे, और अब वो सारे वाज़े हो चुकी है। उस पुलिस कांस्टेबल के ख़िलाफ़ भी जो है वो पर्चा दर्ज कर लिया गया है। इस वक्त मशहूर क्राइम रिपोर्टर बोल टीवी के खुर्रम मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नदीम भाई, कैसे? मलिक साहब अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं ये क्या कल्चर है कि कोई भी प्राइवेट शख्स जो है वो सरकारी एहलकारों को अपने साथ रख लेता है, सिर्फ रख नहीं लेता, ज़ाती मुलाजमों वाला सलूक करता है। ये तो एक सोशल मीडिया की वीडियो वायरल हो गई तो पता चल गया, ऐसे बेशुमार लोग भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो वायरल वीडियो वाला मामला है ये मामला क्या है जिस पे कार्रवाई हुई है और काशिफ ज़मीर को गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो ये क्या बेसिकली मैटर बना कि पुलिस जो है वो मजबूर होगी कि उन्होंने इसके ख़िलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई कर दी। बड़ा ही सेंसिटिव मामला है, मैं समझता हूँ। पंजाब पुलिस को बड़ी इज्जत की नज़रों के साथ देखा जाता है, और आपने देखा कि जिस तरह की वीडियो वायरल हुई है उसके बाद जो अवाम का रद्द-ए-अमल सामने आया है, अवाम ने जो क्रिटिसाइज़ किया पुलिस को, कमेंट्स किए हैं पुलिस के बारे में, वो बड़े तकलीफ़ दें हैं। और वही तकलीफ़ जो है वो जो हमें हो रही है बीइंग अ जर्नलिस्ट, वही तकलीफ़ पुलिस के आला अफसरान को भी हुई है। आला अफसरान के पास भी बड़े मतहत लोग होते हैं और उनके मतहत लोग चलते हैं, लेकिन हमने कभी इस तरह की आला अफसरान को नहीं देखा कि वो इस तरह अपने मतहत को थाल पकड़ा दें और किसी रक्स जाके डांस पार्टी में, वो भी यूनिफॉर्म में। देखें जी, ये बेसिकली तो यूनिफॉर्म की इज़्ज़त है ना। और आला अफसरान अगर वो एक अफसर होने के बावजूद किसी शादी में यूनिफॉर्म में नहीं जाते, तो अगर उनके कांस्टेबल जाते हैं तो वो बाहर रहते हैं। ये यकीनन काशिफ ज़मीर साहब मशहूर टिकटॉकर तो ज़रूर हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये शोबाज भी बहुत बड़े हैं, और अपनी शोबाजी के चक्कर में हमेशा ये कोई ना कोई चीज़ जो एक्टिविटी करते रहते हैं। तो इस दफ़ा इन्होंने जी साहिवाल, जो काशिफ ज़मीर के मुताबिक है कि उनके दोस्त कोई जानने वाले उनकी शादी थी साहिवाल में, तो ये जो कांस्टेबल साहब हैं ये काशिफ ज़मीर साहब से काफ़ी देर से इन कॉन्टैक्ट थे, और काशिफ ज़मीर साहब के साथ ऑन एंड ऑफ जाना आना भी बहुत ज़्यादा खुशी से जाते होंगे। यकीनन कांस्टेबल काशिफ ज़मीर का कद काट देखते हुए, क्योंकि काशिफ ज़मीर जो है वो ब्यूरोक्रेट्स के साथ भी वीडियोस लगाते हैं, जो हुकूमती नुमाइंदे हैं उनके साथ भी वीडियोस लगाते हैं। आपने मुतासिर ही करना होता है ना किसी को। बेशक ये शख्स जो खुर्रम शहजाद नामी कांस्टेबल था, एक लाहौर में मशहूर SP साहब के ड्राइवर थे वो, तो और वो ड्राइवर पहले अपनी ड्यूटी ड्राइवरी करते थे, उसके बाद वो काशिफ ज़मीर साहब की ड्यूटी करते थे, क्योंकि काशिफ ज़मीर साहब भी उनके लिए उनके साहब थे। जैसे SP साहब उनके साहब थे तो काशिफ ज़मीर साहब भी उनके साहब थे। अच्छा जी, वो वीडियो जो है वो बन जाती है, वीडियो टिकटॉक पर लग जाती है, वायरल हो जाती है। आला अफसरान को पता लगता है कि ये तो बड़ी तजलील हो रही है पंजाब पुलिस की। तो लाहौर पुलिस पहले तो काफ़ी लाहौर पुलिस से जर्नलिस्ट भाइयों ने भी काफ़ी पूछा, आपने पूछा, मैंने पूछा, बेशुमार लोगों ने पूछा, तो आइडेंटिफाई नहीं हो रहा था कि कांस्टेबल कहाँ का है, क्योंकि उसने मास्क पहना हुआ है और पता नहीं लग रहा था, क्योंकि लाहौर में शादी नहीं थी, शादी लाहौर से बाहर थी। फिर लाहौर CCP लाहौर ने इस हवाले से जो है वो टीम एक्टिव की, और DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने अपनी टीम जो है वो एक्टिव की, और वो चेक किया था वो लाहौर का ही कांस्टेबल निकला। पहले ये उन्होंने चेक किया कि इन्होंने कांस्टेबल कोई काशिफ ज़मीर को किसी कैपेसिटी पे दिया हुआ है कि नहीं। 2 मुकदमे इस वक्त जो है वो लाहौर में दर्ज किए जा चुके हैं, एक काशिफ ज़मीर साहब पे किला गुजर सिंह, और दूसरा मुकदमा 155C की कार्रवाई के तहत
कांस्टेबल, जिसमें हवाला काशिफ ज़मीर का भी दिया गया है क्योंकि काशिफ ज़मीर की वीडियो है। और जिस तरह काशिफ ज़मीर की वीडियो लगती है उसके बाद पुलिस जो है वो हरकत में आती है और पुलिस अब फाइनली काशिफ ज़मीर को जो है पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। कहाँ से गिरफ्तार किया है? ज़राए ने दावा किया जी गुजरांवाला ये जनाब रोपोश हो गए थे, पहले लाहौर में ही थे, फंक्शन भी लाहौर साहिवाल से करके लाहौर में ही आए थे और जैसे ही वीडियो वायरल हुई इनको पता लगा कि पुल से चढ़ गई हैं तो ज़ाहिर है पुलिस से बचा तो जा नहीं सकता था। ये गुजरांवाला किसी बंदे के किसी अच्छे बंदे के पास थे, वहाँ से इनको जो है वो गिरफ़्तार किया गया है। पुलिस गिरफ़्तार करके ले आई है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है और सबसे अब अहम बात ये है कि इनके पास 2 मोबाइल थे और वो भी पुलिस ने फ्रांसिक के लिए भिजवा दिए हैं। ये मैं आपसे ये बड़ा अहम पॉइंट है पूछता हूँ, ये जो FIR दर्ज हुई है ये किन दफ़ात के तहत दर्ज हुई है? सरकारी मुलाजम को अपना ज़ाती मुलाजम समझने की बुनियाद पर हुई है? पंजाब पुलिस को डीफेम करने की बुनियाद पर हुई है? किस बुनियाद पे काशिफ ज़मीर के ख़िलाफ़ जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया? कौन सा जो है वो गुनाह जो है उससे ये सरजद हुआ है? देखें जी, अभी पीका एक्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है और साफ़ी भी बड़े मुतासिर हैं पीका एक्ट से और बेशुमार लोग पीका एक्ट ही लगाते हैं और काशिफ ज़मीर साहब पे भी पीका एक्ट लगाया गया, जबकि पीका एक्ट नहीं, मेरे ख़्याल से इन पे तो बहुत बड़ी दफ़ातें लगनी चाहिए थी कि ऐसी दफ़ात के इनकी जान ना छूटती। क्यों? क्योंकि इन्होंने पंजाब पुलिस की वर्दी जिसकी इज़्ज़त लोग करते हैं, आज भी उनकी इज़्ज़त की जाती है, उनकी उस वर्दी की तज़लील की है, ना कि उस शख्स की। वो तो बेचारा एक कांस्टेबल भर्ती हुआ और उसने अपने रौब से काशिफ ज़मीर ने उसको अपने साथ रखा। आपने अक्सर देखा होगा काशिफ ज़मीर की पहले भी बेशुमार पुलिस कांस्टेबल्स वीडियोज़ आ चुकी हैं जहाँ पर काशिफ ज़मीर प्रोटोकॉल लेता है, दरवाजे अपनी गाड़ी के खुलवा रहा है, दरवाजे जो है वो जैसे कोई अल्लाह माफ़ करे कोई मिनिस्टर बाहर आ रहा है और बेशुमार ब्यूरोक्रेट्स के साथ। तो पहले भी मैंने जिक्र किया कि वीडियोज़ वगैरह इसकी मौजूद है। तो काशिफ ज़मीर बेसिकली ना लोगों से मुतासिर बहुत जल्दी हो जाता है। इस पे पहले भी जेल साजी के और बेशुमार भत्ताखोरी के मुकदमात दर्ज हैं। पुलिस ने इसको गिरफ़्तार किया और इसकी बड़ी पुलिस ने तज़लील भी की कि इस शख्स को अपने आप को दिखा के लोगों को लूट मार कर रही है। तो इसका मुझे लगता है कि बुनियादी जो मकसद है ना, देखिए उनका ज़ाती फेल है, वो जहाँ भी फैमिली में कहीं फंक्शन पे जाते हैं वो उनका ज़ाती मामला है, लेकिन इस तरह अपने आप को फेम में दिखाना, अपने आप को प्रोटोकॉल में दिखाना, तो मेरे ख्याल से तो आपने गैर कानूनी तौर पे एक पुलिस एहलकार रखा है, उसके बाद आप उसकी वीडियो बना के खुद ही वायरल कर रहे हैं और उसके बाद फिर जो ये वाला मुकदमा पीका एक्ट वाला उसमें भी ये कहा गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पे जो है वो इन्होंने बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया और इस पर मैं आने ही लगा था। बिल्कुल जी, अब देखें इनकी जानिब से एक इंटरव्यू भी दिया गया एक निजी यूट्यूब चैनल पर और वहाँ पर इन्होंने बताया कि ये वीडियो जो ओरिजिनल एक्चुअल वीडियो वो गलत है, वो वीडियो मेरी नहीं है, वो वीडियो AI जनरेटेड जो है वो किसी और ने एडिट कर दी है। इन्होंने फिर एक वीडियो खुद एडिट करवाई और उस पर अब यकीनन जो अदारे हैं वो हरकत में आ चुके हैं, इनकी तफ्तीश शुरू हो चुकी है क्योंकि इन्होंने पहले पता नहीं फिर किस तरह कितनी वीडियोस AI जनरेटेड बनाई होंगी। और अब जिस तरह इन्होंने बेसिकली नदीम भाई इन्होंने अपने आप को कवर करने की कोशिश की कि पता नहीं मैं शायद ये वीडियो जो है मैं पुलिस वालों को फराहम करूं तो मैं बच जाऊं, लेकिन पुलिस ने भी कच्चा हाथ नहीं डाला क्योंकि उनका कांस्टेबल इन्वॉल्व था। कांस्टेबल अपना सारा बयान रिकॉर्ड करवा चुका हुआ था, बता चुका हुआ था जी मैं सर इनके साथ था और बड़े अरसे से साथ चल रहा हूँ, सुबह SP साहब की मुलाजमत करता हूँ, रात को इन साहब की मुलाजमत करता हूँ। तो जब पुलिस वाले ने तस्दीक कर दी हुई थी इस मामले की तो पुलिस बड़ी श्योर थी। DIG जैसे इनका ये वीडियो क्लिप वायरल हुआ ना, दूसरा जी AI जनरेटेड है, तो DIG साहब से बड़े लोगों ने पूछा, DIG साहब ने एक ही मौक़िफ़ रखा, उनका नहीं ये इनकी वीडियो एक्चुअल है क्योंकि हमारे कांस्टेबल ने इस चीज़ की तस्दीक की, उसका रिटर्न बयान पुलिस के पास मौजूद है, जिस बयान पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है उसी बयान की रोशनी में मुकदमा दर्ज किया गया। वो कह रहा मैं ही हूँ और मैं अपना सिविल कपड़ों में यूनिफॉर्म में ही था। सर जो बंदा साथ गया है, जिस बंदे को थाल पकड़ाया है वो बंदा एडमिट कर रहा है और हर चीज़ खुद बता रहा है। ये नहीं कि उस पर बाद में मुकदमा दर्ज हुआ है, उसके बयान पे पहले काशिफ ज़मीर पे मुकदमा दर्ज हुआ है। तो यकीनन नदीम भाई बड़ी अफसोसनाक और बड़ी शर्मनाक बात है और ये मैं समझता हूँ उन जवानों के लिए भी कि जो लोगों के फेम के लिए अपनी वर्दी को इस्तेमाल कर रहे हैं
चंद टकों के लिए, अगर कहा जाए चंद टके ही, देखें कुछ पैसे काशिफ ज़मीर दे देता होगा लोगों को रौब दिखा के, आपको मुझे मुतासिर तो नहीं वो कर सकता, क्योंकि हम रोज़ाना इस तरह की फिल्में देखते हैं। तो बाकी जो आम लोग हैं वो बेचारे, तो जब एक गाड़ी पास से गुजरती है, कोई पुलिस वाला उतरता है, वो समझते पता नहीं कौन अफसर आ गया, वो तैश में डर जाते हैं, खौफज़दा हो जाते हैं कि ये कौन है यार, इससे दूर रहो। तो काशिफ ज़मीर का मेरे ख्याल से ये एजेंडा है कि वो इस तरह की वीडियोस जो है वो अपनी। अब मलिक साहब मुझे ये बताएं कि फ़ोरेंसिक का आप जिक्र कर रहे थे, तो अब ये अगर फ़ोरेंसिक होता है तो उसमें क्या क्या आपको लगता है चीज़ें सामने आ सकती हैं, और इसकी बुनियाद पे मज़ीद मुकदमात भी दर्ज हो जाते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि कल ही वो ज़मानत लें और घर चले जाएँ? नहीं सर, अब तो पंडोरा बॉक्स खुलने वाला है। जो मेरे नज़दीक, जो मेरे सोर्सेस और जो मेरी ऑब्जर्वेशन कहती है, क्योंकि काशिफ ज़मीर टिकटॉकर भी हैं और हालिया दौर में आपने देखा है कि टिकटॉकर्स के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा कैंपेन भी चलती रही, बहुत सी लोगों मुतासिर भी हुए, वीडियोस भी निकली। तो अब जो है ना वो इंतज़ार किया जा रहा है कि काशिफ ज़मीर साहब के मोबाइल में बहुत सा मवाद जो है वो इंकशाफ सामने आएगा। डेफिनेटली फ़ोरेंसिक रिपोर्ट आ जाएगी और फ़ोरेंसिक में ये चीज़ें सामने आ जाएंगी कि काशिफ ज़मीर साहब किन किन से चैटिंग में थे, किन किन ब्यूरोक्रेट्स के साथ जो है वो राब्ते किए जाते थे, किन किन को जो है वो वीडियोस भिजवाई जाती थी, और कौन कौन से टिकटॉकर्स के साथ, क्योंकि ज़ाहिर है इनकी ज़ाती दोस्तियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं और कुछ जर्नलिस्ट भाई भी शामिल होंगे साथ, वीडियोज़ वगैरह में आपको नज़र आएंगे। तो अब इनका पंडोरा बॉक्स नदीम भाई जल्द आपके सामने होगा, लेकिन मैं आपके व्यूवर्स को बता दूं कि वो इंतज़ार कर लें। काशिफ ज़मीर साहब के साथ बहुत सी वीडियोस जो है वो आने वाली हैं, और अब काशिफ ज़मीर की जैसे वीडियोस, अभी पिछले दिनों आपने देखा नहीं कि कैसे वीडियोस वायरल हो रही थी, आपसे भी कई दोस्त मांगते होंगे ये वीडियोस तो यार सेंड करें, फ़लाँ की वीडियो वायरल होगी, फ़लाँ की वीडियो। हमसे तो सबसे पहले सेम सिचुएशन हमारे साथ भी यही थी। आप ज़ाहिर है आप और हम एक ही अगर अब हम देते नहीं हैं लोगों को, बता दें पीका का डर है। ना जी ना, अब आप अगर किसी के साथ वीडियो शेयर करते हैं नदीम भाई, तो डेफिनेटली बड़ा डर खौफ पीका एक्ट है और करनी भी नहीं चाहिए। अगर आपके पास आ गई है, आपको किसी थ्रू आ गई, आप अपने मोबाइल से डिलीट का सोर्स है, लेकिन हमारे यहाँ माशरा जो है वो बेताबी से मांगता है, बेचैन हो जाता है कि यार ये वीडियो हमारे पास क्यों नहीं पहुंची। लेकिन फ़ोरेंसिक की रिपोर्ट जैसी आनी, 2 मोबाइल्स हैं इनके, दोनों मोबाइल जो है वो पुलिस की कस्टडी में और अब फ़ोरेंसिक के लिए भिजवा दिए गए हैं। और अब मुझे लगता है कि क्योंकि इनके ब्यूरोक्रेट से बहुत ज़्यादा राब्ते रहे हैं, और जिस तरह अर्तुगरुल वाला मामला भी एक दफ़ा इन पे हुआ, और ये फिर से तल्लुकात का इस्तेमाल करके बाहर तो नहीं आ जाएंगे, क्योंकि जिस तरह के लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं तो वो तो काफ़ी पावरफुल लोग होंगे। सर पावरफुल तो हर दम लोग होते हैं, लेकिन एक इंसाफ अल्लाह का भी तो है ना। अब अल्लाह ताला बेटर नोस के इन्होंने किन किन के साथ ज़्यादती की होगी। जो इनका एक वीडियो, वो तो अपनी तरफ से एक शो ऑफ वीडियो उन्होंने बनाई, लेकिन आज उनको कितना जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा है उस वीडियो की वजह से, जो उन्होंने समझा था कि पता नहीं मेरी इज़्ज़त बन जाएगी। तो नदीम भाई मैं फिर आखिर में कह रहा हूँ कि आप भी रेडी रहें, हम तो तैयार हैं। तो जल्द आपके पास भी वीडियोज़ आएंगी, और बहुत सी टिकटॉकर्स दोबारा जो है वो बेचारी राब्ते भी कर रही हैं काशिफ ज़मीर से कि यार वो आपके साथ कोई इस तरह की वीडियोस वगैरह, ज़ाहिर है हर बंदा, आप और मैं बैठ के अक्सर वीडियोस गपशप में बना लेते। तो अब स्कैंडल्स भी निकलने का जो है वो ख़दशा है कि स्कैंडल्स जो है वो सामने आएंगे। तो अब देखते हैं इंशाल्लाह। बाकी पुलिस जो है वो अगर अच्छी तफ्तीश करती है तो मुझे नहीं लगता कि अदालत जो है वो पुलिस की तफ्तीश देखते हुए ताकतवर तफ्तीश की जाए तो अदालत जो है उसको रिलीफ फराहम करे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ खुर्रम मलिक साहब मौजूद थे। जिस तरह के उन्होंने बताया कि मोबाइल फ़ोन जो है काशिफ ज़मीर के वो फ़ोरेंसिक के लिए चले गए हैं, उसमें तमाम जो डाटा है उसको एनालाइज़ किया जाएगा, कौन सी शख्सियात का है और किस मकसद के लिए ये डाटा मौजूद है, उसमें कौन कौन से पुलिस कांस्टेबल जो हैं, मज़ीद भी जो इसके साथ ड्यूटी करते रहे उनके ख़िलाफ़ भी कानूनी चाराजोई जो है वो की जाएगी। उसके अलावा जो इसमें तमाम किस्म का जो भी मवाद होगा वो सारा का फ़ोरेंसिक होगा। काशिफ ज़मीर, अब मुझे नहीं पता कि किस हालत में उनको गिरफ़्तार किया गया है, क्या वो आया तैयार भी थे कि वो गिरफ़्तार हो सकते हैं या नहीं तैयार थे। अगर तैयार थे तो फिर तो उन्होंने अपना एहतमाम किया होगा, उस डाटा का भी एहतमाम किया होगा। लेकिन अगर
वो ऐसी सिचुएशन में गिरफ़्तार हो गए हैं जो कि लगता भी है, क्योंकि वो एक शहर छोड़ के दूसरे शहर में एक जगह पे उन्होंने पनाह ली हुई थी कि मामला थोड़ा सेटल डाउन हो जाए तो उसके बाद वो दोबारा वापस आ जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर था। डीआईजी फैसल कामरान इंटरव्यू दे चुके थे और बड़े वाज़े अल्फाज में कह चुके थे कि वो हर सूरत मेक श्योर करेंगे कि कानूनी कार्रवाई हो जो बनती है। तो उसके बाद जो है अब ये डाटा, इसकी रिपोर्ट जो है वो कब तक आएगी, ये पंजाब पुलिस जो है वो बताएगी। उनसे मौक़िफ़ लेने की भी हम कोशिश करेंगे कि ये फोरेंसिक रिपोर्ट जो है ये कब तक मौसूल हो जाएगी। फ़िलवक्त इतना ही, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।